इन दोनों सिस्टम में हमने आपको बताया एरोमेटिसिटी बताना है, ठीक है। अब इन दोनों सिस्टम में आप क्या देख पा रहे हो, पेरिफेरल देखो, इस सिस्टम के पूरे पेरिफेरी पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट कंजुगेशन है, और कंप्लीट कंजुगेशन से आप गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 4n+2 से हकल ने बोला दिस पाई बॉन्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंजुगेशन, ये बीच में ही बैठा रहता है, बाकी पूरा रिंग कंजुगेशन टर्मिनल पे कर जाता है। तो इसमें लिखा ये जाता है ये पेरिफेरल कंजुगेशन करता है, क्या करता है, पेरिफेरल कंजुगेशन में है, और जिसकी वजह से ये एरोमेटिसिटी शो करता है। तो पेरिफेरी पे जाके क्या करता है, कंप्लीट एरोमेटिसिटी शो कर देता है। 4n बराबर यहाँ 14 आ गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, 3, और ये सिस्टम एरोमेटिक है, ठीक है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में निकिल हाइड्रोजन डालोगे तो यही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, बाकी सब नहीं होंगे। अगर आप कोई रिएजेंट डालोगे HCl HBr तो मार्कोनिकॉफ एडिशन इसी डबल बॉन्ड पे होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नॉन हकल डबल बॉन्ड है, इसको पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं जब हकल रूल पढ़ते हैं। इसीलिए आपको ये सब पढ़ना है, इस एग्जाम्पल से जाना आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था इसके साथ। आप ब्लैंक होकर जाओगे, बिना पढ़े जाओगे, आप इसको एंटी मार के आओगे, है ना, एंटी मार के आओगे। आप लोग बताओ कि आप सभी लोग एंटी लगाते तो आंसर क्या होता, गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें तो ये तो पूरा पेरिफेरल ये एरोमेटिक है ही, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है तो आप ऐसे ही एरोमेटिक बताते, ये नॉर्मली एरोमेटिक ही था, ठीक है। दिस वाज एरोमेटिक एंड दिस वाज भी आल्सो एरोमेटिक, बट इस पाई बॉन्ड के साथ लफड़ा था, उस लफड़े को भी मैंने आपको सॉल्व करके सिखा दिया। ये पाई बॉन्ड जो दिख रहा है, जो है वो होता नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है ना, उसको काउंट नहीं करना है। क्लियर कट, सभी को क्लियर कट हो गया ना? सो अभी सभी लोग ध्यान देना एक चीज, कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर पे फोकस करिएगा, बाकी जो पगलैती करे उसको त्याग दो, इग्नोर मारो, ठीक है। अपने सोच सके तो उसको ब्लॉक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, हमको व्यू से प्रॉब्लम नहीं है, अपने कंटेंट से प्रॉब्लम है। कंटेंट अच्छा नहीं दूंगा तो व्यू ऐसे भी नहीं जाएगा, कोई देखने नहीं आएगा। कंटेंट अच्छा दूंगा तो बाद में, आज से 2 साल बाद मेरे जिंदा न रहने के बाद भी लोग देखेंगे, चैनल पड़ा रहेगा, ठीक है। सो व्यू ऑन द कंटेंट, कमेंट ऑन द क्वेश्चंस, और फालतू डिस्कशन ना करो। चलो आगे चलो, ये 2 हो गए। इसके बाद इसको देखो, अब फिर एक धोखा है, यहां भी चीटिंग है, यहां भी आपको चीटिंग दिखाई देगा, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावेरी? इस सिस्टम को देख के आप क्या बताते हैं, आपको क्या लग रहा है ये सिस्टम क्या है? वेदर दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? ये सिस्टम देख के आप सभी लोग बताइए, ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? ये सामने आपका सिस्टम पड़ा हुआ है, क्या है? नेम हर कंपाउंड का नेम नहीं होता बेटा, हर कंपाउंड का नेम लिखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। कंपाउंड्स आएंगे उनको देख के बताइएगा, नेम मुझे भी नहीं पता उसका क्या था, ठीक है ना, नेम ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला नहीं है। तो इसका बताइए सभी लोग, ये क्या लग रहा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो आपको देख के तो लग रहा होगा ये 2 2 4 2 6 2 8 10 है ना, एरोमेटिक लग रहा होगा, है ना, बट एक्चुअली दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि देख देने के हर कोई जरूरी नहीं है जो शकल से सीधा लगता हो सीधा हो सकता है वज्र लेवल का हरामी हो, नहीं, वज्र लेवल का दुष्ट हो, वज्र लेवल का बदमाश हो, गुंडा मवाली दुष्ट हो, मतलब मेल वर्जन फीमेल वर्जन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये सीधा दिख रहा था, देख के सीधा समझे कि एकदम, है ना, एरोमेटिक हो गया, बट इसको फ्लावर समझ लिया, फायर है। ये कैसे है देखो जरा, एक हाइड्रोजन इसका और ये हाइड्रोजन इसका, ये दोनों आपस में एकदम सर लड़ा के मर जाते हैं, कपार फोड़ लेते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल रिपल्सन होता है। दीज टू हाइड्रोजन्स कॉज, इंटरनल हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, दीज इंटरनल हाइड्रोजन कॉज स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल पूरा क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, और जैसे ही मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसकी नॉन प्लेनैरिटी किस वजह से आई,
नॉन प्लेनैरिटी जो आई है दिस इज बिकॉज ऑफ दीज टू इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से ये दोनों जो हाइड्रोजन है आपस में क्या करते हैं, बहुत ही तगड़ा इंटरनली रिपेल कर जाते हैं। और जब दोनों रिपेल करते हैं तो क्या पता चलता है, ये कार्बन उठ के ऊपर आ जाता है बाहर की तरफ और ये कार्बन धंस जाता अंदर की तरफ। तो दोनों कार्बन प्लेन छोड़ के ऐसे हो जाते हैं, ऐसे एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो क्या होगा, प्लेनर हो पाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा ना। तो नॉन प्लेनर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो जो दिखता था वो होता नहीं है, दिस कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, ठीक है। और नॉन प्लेनर होने से ये नॉन एरोमेटिक है। अब अगर कोई इसके साथ थोड़ा इसको बेनिफिट करा दे, कुछ ऐसा कर दे कि रिपल्सन करने वाले दोनों हाइड्रोजन ही धरती छोड़ दें, ये दोनों जो रिपल्सन करने वाले हाइड्रोजन हैं वही अगर गायब हो जाएं तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितना निकाल, n की वैल्यू मत निकालो, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो गया, n की वैल्यू क्यों निकालोगे। अगर हम किसी वजह से किसी तरीके से ये करने में सक्सेसफुल हो जाए कि इसका जो इंटरनल हाइड्रोजन था वही गायब हो जाए, तो रिपल्सन हो जाएगा खत्म। तो इसको खत्म करने का अच्छा ट्राई किया गया और पाया गया कि सिस्टम एरोमेटिक हो जाता है जब वो हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोजन कैसे गायब होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। होता क्या है, उन दोनों हाइड्रोजनों को प्लेन के ऊपर भेज दिया जाता है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिज लगाते हैं, ऐसे नहीं, ये गड़बड़ बना दिया मैं, थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों को हम एक ब्रिजिंग जोड़ देते हैं, यहाँ ब्रिज जोड़ देते हैं, ब्रिज कर देंगे और यहाँ लगा देंगे कोई एक्स एटम, ठीक है। उन दोनों हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नया बॉन्डिंग कर दिया। और वो बॉन्डिंग किससे है, इस एक्स एटम से है। और जो एक्स एटम है वो ब्रिज बना के ऊपर हो जाता है। एक्स इक्वल टू ऑक्सीजन हो सकता है, एक्स इक्वल टू सल्फर हो सकता है, एक्स इक्वल टू CH2 हो सकता है, या एक्स इक्वल टू NH हो सकता है। तो जो रिपल्सन करने वाले ग्रुप थे वो दोनों कहाँ हो गए, प्लेन के बाहर। मान लो हमारा प्लेन ये था, तो प्लेन के बीच में से उठ के दोनों क्या हो गए, बाहर चले गए। अब पूरा रिंग प्लेन में आ गया और जो रिपल्सन करने वाले एटम थे वो क्या हो गए, प्लेन के ऊपर चले गए। तो सिस्टम फुली कंजुगेटेड हो गया और जो एटम दिक्कत करते थे वो बाहर चले गए, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो अब पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंजुगेशन में ये फुली कंजुगेटेड हो गया, फुली कंजुगेटेड हो गया और रिंग प्लेनैरिटी गेन कर गया। रिंग कहाँ गया, प्लेन में, रिंग गेन प्लेनैरिटी। अभी जो टूट गई थी वो प्लेनैरिटी क्या हो गई, वापस आ गई प्लेनैरिटी। यहाँ पे थोड़ा सही करना है, प्लेनैरिटी जो हो गई वो वापस गेन कर लिया, इसीलिए एरोमेटिसिटी तो इसमें आ ही जाता, बस कोई उसको वापस दिला देता उसका प्लेन, है ना। तो उसका प्लेन जैसे ही वापस मिलेगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर हम उस ब्रिजिंग हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे दोनों रिपल्सिव हाइड्रोजन की जगह हम ब्रिजिंग कर देते हैं, या तो x बराबर O रख दो या x बराबर S रख दो या CH2 NH2, ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक। तो हमने क्या देखा, जैसे ही ब्रिजिंग सिस्टम लगाएंगे सिस्टम एरोमेटिसिटी को वापस रीगेन कर लेगा। तो नाउ आवर सिस्टम इज फर्दर एरोमेटिक और ये ब्रिज हटाते ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कल क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में जब करने आना तो सारे कॉन्सेप्ट याद करके आना, तब समझ में आएगा कितना सही कितना गलत। क्लियर हो गया ना ये वाली बात, ये भी आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्लियर हो गया। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब आपको एक क्रैग रूल बताना है, आइए उसको बताते हैं, ठीक है। क्रैग रूल नाम लिया था ना मैंने शुरू में ही, क्रैग रूल। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है जरा देखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्रैग रूल एरोमेटिसिटी बताता है नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड का, ठीक है ना। इससे हम सिर्फ क्या पता लगाते हैं, एरोमेटिसिटी ऑफ नॉन बेंजोनोइड सिस्टम, ठीक। इट एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी ऑफ नॉन बेंजोनोइड सिस्टम, एरोमेटिसिटी ऑफ नॉन बेंजोनोइड सिस्टम। ध्यान से देख लेना, इसके कंडीशन अभी बताता हूं। नॉन बेंजीनोइड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्रैग रूल है वो क्या बताता है,
एरोमेटिसिटी ऑफ ए नॉन बेंजीनोइड सिस्टम। जो बेंजीन सिस्टम नहीं होते हैं उनकी एरोमेटिसिटी पता लगाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है जब हमें ये करना होता है। क्या है देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसके जो कंडीशन है सबसे पहले ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन बेंजीनोइड। जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन बेंजीनोइड, मस्ट बी नॉन बेंजीनोइड, पहला सिस्टम। दूसरा, जिस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे उनके पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है ना। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल मस्ट हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो आइडेंटिकल आ जाए, ठीक है। मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिकल अगर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो C2 एक्सिस रखता है। अगर आइडेंटिकल नहीं आया तो C2 एक्सिस नहीं रखता है। तो वही मॉलिक्यूल जिनके पास C2 एक्सिस हो सिर्फ उन्हीं की हम बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद बस करेंगे, थोड़ा इस रूल को बता लेने दो, ठीक है। इस रूल में बस 3 एग्जाम्पल है, तीनों बता लूँ फिर क्लास बंद कर दूंगा, पहले इन तीनों खत्म कर लेने दो थोड़ी देर और। तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा ये बोलता है कि अगर इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है ना, दो चीजें हो सकती है, इवन हो सकता है, n बराबर इवन हो या n बराबर ऑड हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो अगर हमारा n-1 करने पे, n-1, n जहां पे पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, n-1 करने पे, n-1 करने पे ऑड आया या n-1 करने पे इवन आया, दो ही आ सकता है। ऑड आएगा तो नॉन एरोमेटिक, ऑड आएगा तो नॉन एरोमेटिक, इवन आएगा तो एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक नाम का कोई चीज नहीं होता है, या तो कंपाउंड इवन आएगा या तो ऑड आएगा। तो आपको गिनना है, सबसे पहले सिस्टम में क्या देखना है, नॉन बेंजीनोइड हो, बेंजीन सिस्टम ना हो, पहला रूल। दूसरा रूल जो है क्या हो, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, अभी मैं करके दिखाऊंगा। तीसरा, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो वो n बराबर इवन पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, ऑड पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर हम n-1 रखते हैं और हमारा क्या जाए वैल्यू ऑड, तो नॉन एरोमेटिक। अगर n-1 की वैल्यू इवन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्रैग साहब का यही रूल था, और इनके रूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल या तो एरोमेटिक होंगे या तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल may be aromatic और नॉन एरोमेटिक, या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का कोई कहानी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये 3 रूल आपको समझ में आया, तीनों रूल लगाना है बस, रूल यही है, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया तीनों रूल। n-1 निकालना, सबसे पहला सिस्टम आपके पास है पेंटेलीन, इसका नाम है पेंटेलीन, 5 कार्बन का होता है। बताओ क्या ये बेंजीनोइड है, इसमें बेंजीन है क्या, ये देखो इसका नाम है पेंटेलीन। छोड़ो इसको, बढ़िया से बनाते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज पेंटेलीन, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो इस मॉलिक्यूल को, ये नॉन बेंजीनोइड है पहला। अगर हम बीचों बीच यहाँ पे लाइन खींचे तो मॉलिक्यूल को यहाँ से अगर हम रोटेट कर दें, यहाँ से इसको हम रोटेट कर दें 180 डिग्री पे, तो क्या बच्चों 180 डिग्री पे आइडेंटिकल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आइडेंटिकल आएगा कि नहीं। 180 पे अगर इसको हम घुमा दें तो आइडेंटिकल आएगा कि नहीं आएगा, जो ऊपर है वही नीचे है, देखो बीचों बीच काटा, जो ऊपर ग्रुप है वही ग्रुप नीचे है ना, तो आइडेंटिकल आएगा कि नहीं आएगा।
आइडेंटिकल आ जाएगा। तो जब आइडेंटिकल आ जाएगा तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो नॉन बेंजीनोइड है, तो पहला रूल फॉलो, नॉन बेंजीनोइड हो गया, पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल क्या फॉलो करता है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 1 बराबर 3, 3 का मतलब हो गया ऑड, और जो अगर ऑड आएगा तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अगर ऑड आता है तो क्या हो जाएगा, ये दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। बोलो समझ आया क्या, समझ आया कि नहीं आया, ये आ गया ना, नॉन एरोमेटिक है कि नहीं है। n की वैल्यू 3 इसमें नहीं निकालनी है, अच्छा पीछे का तुम कर रहे होगे, ठीक है, ये समझ आया सभी को, ये पेंटलीन था। दूसरा मैं एक आपको देता, ये आपको बताना है, आप सभी लोग तैयार, सभी लोग इसका बताओ। ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है एजुलीन, दिस कंपाउंड इज नोन एज एजुलीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजुलीन। ये बताओ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सभी लोग बताइए। अभी आपके लिए है, आप लोग इसका आंसर करोगे, ठीक है। पहला हो गया ये, अब दूसरा ये आपके सामने है, दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसके बारे में आप बताइए। ये मॉलिक्यूल क्या लगता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, देखो सही से देखो, बताओ। ये दूसरा आपके लिए है, C2 एक्सिस है कि नहीं, यहाँ से देखोगे तो आपको दिखाई देगा मॉलिक्यूल 2 इक्वल भागों में बट रहा है, तो यहाँ से अगर इसको घुमा दे 180 पे तो 2 इक्वल भागों में बढ़ जाएगा, तो C2 प्रेजेंट है ना। इस मॉलिक्यूल का नाम एजुलीन है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, ये नॉन बेंजीनोइड है, बेंजीन एक भी रिंग नहीं है तो नॉन बेंजीनोइड हुआ ना, नॉन बेंजीनोइड हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट ये क्या फॉलो कर रहा है, थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे आपको C2 एक्सिस मिलेगा, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। n की वैल्यू जो आई है वो टोटल 3 2 5 है ना, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और ये इवन आ गया, तो इवन आएगा तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, है ना, ये एरोमेटिक। देखो अच्छे बच्चे, अब तुम लोग को सब आ गया कि नहीं आ गया, ये सब बहुत टफ है, ठीक है। ये MSc लेवल पे जाओगे तब लोग नहीं पढ़ा पाते, छोड़ देते हैं, मास्टर्स में नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ा ही नहीं पाते, कई लोगों को तो आता ही नहीं है, पढ़ के निकल गए MSc कंप्लीट हो गया होगा, PhD हो गया होगा, क्रैक रूल नहीं पता होगा, गारंटी से बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। बट आप सब अभी के अभी सब जान गए हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगा। ये एरोमेटिक। और आखिरी एग्जांपल आज के लेक्चर का, लास्ट एग्जांपल, इसका नाम हेप्टेलीन है, जो अगला बताने जा रहा है इसका नाम हेप्टेलीन है, ठीक है। हेप्टेलीन मतलब 7 कार्बन का, दोनों रिंग 7-7 कार्बन के हैं, ठीक है, हेप्टेलीन। सो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप लोग आगे बहुत अच्छा करोगे, बट वही है, बेवकूफ़ियत करोगे, फालतू कमेंट करोगे तो झेल जाओगे। तो जब पढ़ने आए हो तो मस्त पढ़ो, है ना, और नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, मत पढ़ो। इसको देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपका हेप्टेलीन है, इसको हेप्टेलीन बोलते हैं। तो इसमें बताओ ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। C2 है, C2 देखो यहाँ से है, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर प्रेजेंट है, 180 पे घुमाओगे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाएगा, ऐसा उल्टा घुमा दोगे आइडेंटिकल आएगा, सेम टू सेम आएगा, जब सेम टू सेम आएगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बताइए क्या लगा आप लोगों को, नॉन एरोमेटिक, एग्जैक्टली ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो आज ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ही सेक्शन कंप्लीट किया है, अब इसके 4 सेक्शन बचे हुए हैं, बट अब वो छोटे हैं, मेन रूल सिखाने में आपको मेन टाइम गया है, तो अपना ये मेन सेक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया।
तो चलो बच्चों जल्दी से बताओ सभी लोग कैसे